हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 शॉर्ट क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो वन बाई वन करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी का टाइम आप लोगों का कीमती टाइम है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, अभी किसी को कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। वी ओनली गेस। पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन दे चुकी हूँ, आज के वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे यही बोला गया है कि वाई डज द पोएट कॉल मैकविटी अ मिस्ट्री कैट। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये 10 क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए, ठीक है। अगर आपको इसके आंसर्स अच्छे से आते हैं देन आप यहीं पे स्किप करके इसको छोड़कर वीडियो को चले जाइए और अपने से खुद से बनाकर आंसर लिखिए और खुद से उसको समझिए, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए और चले जाइए। पूरी वीडियोस को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जिनको आती है वो उनके लिए कह रही हूँ, जिनको नहीं आता वो समझ सकते हैं मेरी वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि वाई डज पोएट कॉल मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट। मैकेविटी को मिस्ट्री कैट क्यों कहते हैं पोएट। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिसली इन जुलाई। सिसली इन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग, इसका मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द स्पीकर ऑफन विश टू गो टू द हाउस। स्पीकर जो है वो हाउस क्यों जाना चाहते थे। कोई भी इंडियन इंग्लिश राइटर का 5 नाम बताना है। ड्रामेटिक एलिमेंट क्या होता है, ड्रामेटिक एलिमेंट क्या क्या होते हैं ये बताना है। अगला क्वेश्चन है हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये बताना है। किस ओकेजन पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्पीच को दिया था। ए पिंच ऑफ स्नोफ के राइटर कौन है। वाई डू बुक्स रेयरली क्रिटिसाइज टू द प्रेस एंड एक्सप्लेन द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ये इतना क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ। आप लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अभी ये भी आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि पोएट ने मैकविटी को ए मिस्ट्री कैट क्यों कहा है, ठीक है। द पोएट कॉल्स मैकविटी अ मिस्ट्री कैट बिकॉज इट इज नेवर फाउंड आफ्टर कमिटिंग रॉन्ग, इट लीव्स द प्लेसेस इमीडिएटली आफ्टर कमिटिंग द क्राइम। देखिए मैकविटी को मिस्ट्री कैट पोएट ने इसलिए कहा है क्योंकि जब भी वो कोई भी गलत काम करती है, कोई भी क्राइम करती है, तो वो कभी भी उस जगह पे पाई नहीं जाती और वो अपने जिस भी क्राइम जगह पे प्लेस पे होती है वो वहाँ से तुरंत क्राइम करके भाग जाती है, इसीलिए उसे मिस्ट्री कैट कहा गया है टी.एस. एलियट के द्वारा, ठीक है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सिसली जुलाई का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिसली जुलाई विथ इतना स्मोकिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए सिसली जुलाई विथ इतना स्मोकिंग मीन एक्सट्रीम हीट लाइक द वन हाउस व्हेन इतना इरप्टेड, दैट इज इट वाज सो हॉट एज द वोल्केनो इतना इन सिसली। देखिए इतना वोल्केनो, देखिए इतना स्मोकिंग, इसका मतलब ये है कि सिसली में ऐसा है कि जुलाई के मंथ में वहाँ पे वोल्केनो इरप्ट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, लाइक वन कॉज व्हेन इतना इरप्टेड, लाइक जैसे कि वहाँ से लावा जो है वो निकलती है, ठीक है। इट वॉज सो हॉट एज द वोल्केनो इतना इन सिसली। सिसली में वोल्केनो इतना जो है उसका नाम है, ठीक है, इतना जो नाम है। तो वो वोल्केनो लावा जो है वो जुलाई के मंथ में बहुत भयानक रूप से निकलती है, उसी को हम लोग स्मोकिंग इन सॉरी इट्स सिसली जुलाई विथ इतना स्मोकिंग कहते हैं, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है और वो सेकंड नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन था कि व्हाई डिड द स्पीकर ऑफन विश टू गो टू द हाउस। स्पीकर जो कि कमला दास थी वो अपनी माँ के घर क्यों जाना चाहती थी, ये बोला जा रहा था। तो द स्पीकर ऑफन विश टू गो to that house because in that house she felt her grandmother's memory. Her grandmother lived there and died in the house. She also lived with her grandmother in her childhood days. देखिए स्पीकर जो थी कमला दास जो थी वो अपनी माँ के घर इसलिए जाना चाहती थी कि ताकि वो यादों को समेट सके, यादों को ताज़ा कर सके, जो कि अब उसकी दादी जो है, जो भी थी ग्रैंड मदर थी, वो अब नहीं वहाँ रहती है, वो मर चुकी है। तो उनके घरों को जाकर वहाँ की यादों को ताज़ा करना चाहती थी और वो चूँकि वो बचपन में रहा करती थी अपनी दादी के ग्रैंड मदर के ही साथ, तो वो उनको मिस करती है अब क्योंकि वो अब बहुत अकेली हो चुकी है। वैसी केयरिंग एंड लविंग ग्रैंड मदर या फिर कोई भी इंसान अब उनके पास नहीं है, इसीलिए वो उनके घर जाना चाहती थी, समझ गए इसका आंसर, ठीक है।
4 नंबर क्वेश्चन था कि कोई भी आपको इंडियन राइटर का नाम बताना है, 4 इंडियन राइटर का नाम, ठीक है। तो देखिए आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, पहली बात तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको टीचर देखते ही क्वेश्चंस का नंबर दे दे, ठीक है। 5 मेजर इंडियन राइटर्स आर, 5 इंडियन मेजर जो ऐसे ऐसे महान हैं राइटर है, उनका नाम मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। राजा रॉय पहले हो गए, मुल्क राज आनंद दूसरे हो गए, आर के नारायण तीसरे, और मनोहर मालगोंकर जिनको आप लोग जानते हो, ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हैं, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर, ये 5 ऐसे इंडियन राइटर हैं, ठीक है, इंडियन इंग्लिश राइटर हैं। इंग्लिश राइटर का नाम बताना था आपको, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आपको ड्रामेटिक एलिमेंट्स बताने हैं, कि क्वेश्चन में था कि राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ड्रामेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ड्रामेटिक एलिमेंट्स के कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे कि प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, डायलॉग्स होते हैं, जिस्टर्स होते हैं, इफेक्ट होते हैं, म्यूजिक होता है, फिर सोलोलॉग्यू होता है। तो ये सब जो है वो ड्रामेटिक एलिमेंट है। अब देखिए ड्रामेटिक एलिमेंट से आप लोग क्या समझ सकते हैं, आप लोग जो भी सीरियल देखते हैं, जो भी ड्रामा देखते हैं, हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाते हैं। जो भी आप सीरियल, ड्रामा या फिर मूवी ही देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले आपको प्लॉट डिसाइड होता है, ठीक है, कि कहाँ पे करना है, किस जगह को डिसाइड करना होता है कि कौन सी जगह का हमें व्यू चाहिए। कैरेक्टर होता है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल रहेंगे, ठीक है, जैसे हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, मेन लीडिंग रोल किसका होगा, विलेन कौन होगा, तो ये कैरेक्टर होता है। फिर डायलॉग किसको किसको क्या डायलॉग देना है, कैसे उसको ग्राफ पूरा पूरा चीज़ों को डिज़ाइन करना है, फिल्म का व्यू जो है वो पहले ही जो भी डायरेक्टर होते हैं वो समझ लेते हैं। उसके बाद फिर रजिस्टर होता है कि उसमें फीलिंग्स वगैरह क्या होता है, ठीक है। सीनिक इफेक्ट होते हैं, जैसे कि कोई भी अगर मान लो आप लोग जैसे डरावना चीज़ आ गया, तो डरावना वो इफेक्ट लगाना होता है। कुछ अच्छा चीज़ आ गया, खुशी वाली चीज़ आ गई, तो उसमें खुशी वाला चीज़ को ऐड करना होता है। दुख वाला चीज़ है तो दुख वाला चीज़ को ऐड करना होता है, इफेक्ट को, ठीक है। फिर म्यूजिक होते हैं, जो भी बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे होते हैं। जब म्यूजिक चलता है ना, विदाउट अगर आप म्यूजिक देखोगे ना, जो भी शूटिंग्स वगैरह होती है, तो उसमें आप देखो तो वो लगेगा कि ऐसे ही है, ये सब बेकार है। और जब हम उसे रियल लाइफ में प्ले करके देखते हैं, जब हम लोग के सामने रिलीज होता है वो चीज़, तो म्यूजिक बैकग्राउंड में कितना अच्छे से चलता है, तो वो म्यूजिक होता है। फिर सोलिलोग्यो भी होता है, ठीक है। तो ये इतना तरह का ड्रामेटिक एलिमेंट्स है, समझ गए आप लोग, तो इसको कहते हैं ड्रामेटिक एलिमेंट। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन था कि इंडियन सिविलाइजेशन यूरोपियन सिविलाइजेशन से किस तरह से अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मॉरल बीइंग, whereas द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट इमोरलिटी। देखिए बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस ये है भारतीय सभ्यता और यूरोपियन सिविलाइजेशन में, कि जो जो टेंडेंसी है हमारी भारतीय सभ्यता की, कि मॉरल मॉरल बीइंग को, यानी कि नैतिकता की चीज़ों को एलिवेट करना, उसे एलोंगेट करना, बढ़ाना। जहाँ की वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इमोरलिटी को प्रोपगेट करती है, ठीक है, इमोरलिटी वहाँ पे है। तो ये सिंपल बेसिक सा आपको एक डिफरेंस है, समझ गए ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल भी हुआ था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्पीच को कब और कहाँ दिया था, किस चीज़ के लिए दिया था, तो उन्हें 1967 में उन्होंने अपना स्पीच को डिलीवर्ड किया था, ठीक है। आफ्टर टेकिंग हिज ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए भारत की प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, तब उन्होंने ये स्पीच को डिलीवर्ड किया था, और वो भी 1967 में। ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है, नेम द राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। तो अभी अभी क्वेश्चन बताया कि मनोहर मालगंकर जो थे वो ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर भी थे, और वो इंडियन इंग्लिश राइटर भी है, ठीक है। तो ये आपको कौन सा क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर होता है आप लोगों का, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन था कि वाई डू बुक्स रेयरली क्रिटिसाइज द प्रेस। बुक्स जो है वो रेयरली क्रिटिसाइज क्यों होते प्रेस को, तो देखिए इसका आंसर ये है कि बुक रेयरली क्रिटिसाइज द प्रेस बिकॉज दे मे बी
unfavorably noticed or silently ignored by the reader and the purpose would not be served। जो भी बुक्स रेयरली क्रिटिसाइज्ड होते हैं वो शायद अनफॉर्चुनेटली नोटिस्ड किए जाते हैं और इग्नोर किए जाते हैं, साइलेंटली इग्नोर किए जाते हैं जो भी रीडर्स होते हैं उनके द्वारा, एंड द पर्पस वुड नॉट बी सर्व्ड, और जो उनका पर्पस होता है, मकसद जो होता है, वो सर्व नहीं किए जाने होने का मकसद होता है। जो बुक्स रेयरली हैं वो क्रिटिसाइज्ड ही कहीं आप लोग देखेंगे कि प्रेस की बातों को क्रिटिसाइज किया गया है, जो भी मीडिया है मीडिया की बातों का उल्लंघन किया गया है, समझ गए? तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ का मतलब क्या है? तो होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, इसका मतलब ये है कि ऑथर जो है, the poet is 37-year-old. He is in perfect health. He hope he will stay healthy till the last day of his life। देखिए, ऑथर जो हैं, पोएट जो है, वो 37 ईयर्स के हो चुके हैं, ठीक है, और वो अभी तक परफेक्ट है, अपना हेल्थ उनका अच्छा है, और वो उम्मीद करते हैं कि वो जब तक जिंदा है, जब तक उनकी सांस चल रही है, उनकी ज़िंदगी है, तब तक वो हेल्दी रहें, ठीक है, ताकि वो किसी के ऊपर निर्भर ना हो पाए, ठीक है। तो ये है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। आशा है कि जब तक मृत्यु नहीं है तब तक किसी के ऊपर हम निर्भर नहीं होंगे, खुद इंडिपेंडेंट रहेंगे और खुद ही अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, और आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। मैं आप सबको विनती करती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है, नहीं समझ आता है, तो आप सिर्फ क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, आप कहीं और से आंसर देख लीजिए, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे रही हूँ, बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि आपको सब कुछ सही सलाह दूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।